अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लिबरल लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। जी तो जनाब, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी पापड़ी जो कि इस्तेमाल होती है फ्रूट चाट में, चना चाट वग़ैरह में, और रमज़ानों में तो ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल होता है हमारे घरों में। तो यहाँ मैंने 1 सवा कप के करीब, एक से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मैदा ले लिया है, 1 कप से ज़्यादा। और इसमें मैंने शामिल किया है खाने का 1 चम्मच घी, नमक हस्ब ज़रूरत, और थोड़ा सा ज़ीरा, और साथ में जो है वो अजवाइन ले ली है। तो आप इसमें जो है वो कुटी हुई सिया मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे उसका फ्लेवर काफ़ी पसंद है। और अगर आप ज़ीरा और अजवाइन को स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो है वो इसमें पहले घी को और नमक को मैदे में अच्छी तरह से जो है वो मिला लेना है, यहाँ तक कि आपको फ़ील हो कि मैदे में अच्छी तरह से घी मिक्स हो गया है। तो कुछ इस तरह से आपने मुट्ठियों की मदद से घी को जो है वो मैदे में मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो मैं ये पापड़ी बना रही हूँ ये बाज़ार जैसी जो कुरकुरी और थोड़ी सी सख्त वाली होती है ना, उस तरह की बना रही हूँ। अगर आपको खस्ता पापड़ी पसंद है तो उसमें आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये करना है कि आपने घी या तेल जो भी आप ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। यानी कि यहाँ मैंने 1 कप मैदे में तकरीबन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा था 1 कप से, तो उसमें मैंने खाने का 1 चम्मच जो है वो घी यूज़ किया है। अगर मुझे यहाँ खस्ता बनानी होती तो मैं घी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देती, यानी कि 1 चम्मच के बजाय 1.5 चम्मच या फिर 2 खाने के चम्मच मैं घी ले लेती। आप तरीक़ा देख रहे होंगे मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने घी को मैदे में मिक्स कर लेना है, आपको फ़ील हो कि हाँ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। उसके बाद आपने जो है वो पानी डालना है। तो कुछ इस तरह से आपने मैदे को मिक्स करना है। कुछ लोगों को कुरकुरी पसंद है, जैसे कि मुझे जो है वो कुरकुरी और थोड़ी सी सख्त वाली, क्योंकि जब वो चाट वगैरह में डलती है तो थोड़ी देर उसका कुरकुरापन जो है वो बाकी रहता है, वो सौगी सी नहीं हो जाती। तो ये जो है वो वाली बन रही है। अगर आपने खस्ता वाली बनानी है तो आप घी की या तेल की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी करके जो है वो मैं आटे को गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, आपने इसके आटे को हार्ड ही रखना है। और आप इसी मेथड से जो है वो समोसों का आटा भी गूंद सकते हैं, आलू वाले समोसे जो हमारे बाज़ार में मिलते हैं। सेम यही मेथड होगा, बस उसमें भी आपने घी की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। अगर आपने खस्ता समोसे बनाने तो आपने इसमें जो है वो घी की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। जैसे मैंने 1 कप मैदा आपको मैं बता चुकी हूँ लिया है, तो मैंने 1 चम्मच घी का लिया है, 1 खाने का चम्मच। तो आपने जो है वो 1.5 से 2 खाने के चम्मच आपने घी शामिल कर देना है। और इसी तरह से जो है वो आपने आटा गूंद लेना है। और अंदर जो है वो स्टफिंग आप आलू की करना चाहें, चिकन की करना चाहें, या जो लुकमी मिलती है बाज़ार में, लुकमी, बहुत सारे लोग जो है वो उसे 1 बाइट समोसा भी कहते हैं, लुकमी भी कहते हैं। तो आप उसका भी आटा सेम इसी तरह से गूंथता है, ठीक है ना। बस आपने खस्ता करने के लिए उसमें घी तेल जो भी आप यूज़ करें उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरह से जो है वो आटे को समेट रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मैंने यहाँ शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे कुरकुरी वाली पापड़ी चाहिए। तो ये है कि कोशिश करें कि बाज़ार की बनिस्बत घर में जो है वो एक तो क्वांटिटी भी ज़्यादा बन जाती है और साफ़ सुथरा भी होता है। और ये यासूफ साहब मेरे साथ वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो आप जो है वो बाज़ार की बनिस्बत ज़्यादा मकदार में भी बना सकते हैं। थोड़ी सी हाँ मेहनत तो लगती है, अपनी जान मारनी पड़ती है, लेकिन ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी, और सबसे बड़ी बात ये क्वांटिटी भी छोड़ें, साफ़ सुथरा होता है आपके घर में। आपको पता है आप कैसा घी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से जो है वो मैंने आटे को गूंद लिया है। इतना नरम रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है आटा। और इसको जो है वो आपने रेस्ट दे देना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे रेस्ट देना है, ढक के रख दें। और फिर जो है वो उसके बाद बाकी का आगे का जो मेथड है वो स्टार्ट करते हैं।
इंशाल्लाह और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन शर्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करें। चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं और वॉच टाइम बढ़ता है, तो एक हौसला अफजाई होती रहती है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ इस रमज़ान में शेयर करूँगी। ईद के हवाले से भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो ये है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, उन्हें भी कहें कि भाई देखो कुछ सीख लो। तो यहाँ जो है वो हमारा आटा जो हमने पापड़ी के लिए गूंद के रखा था वो तैयार हो चुका है। और इस तरह से आपने कोई भी चीज़ कटिंग के लिए ले लेनी है, किसी भी शेप की, जैसा आपका दिल चाहे। यहाँ मेरे पास ये छोटा सा गिलास मौजूद था। अब जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पापड़ी की जो मतलब आपने थिकनेस रखनी है, जैसी मर्ज़ी रखनी है। तो यहाँ मैं जो है वो आटे को बेल लूँगी अच्छी तरह से। अच्छा आटा सख्त होता है ना, तो वो आसानी से जो है वो बिल जाता है, चिपकता नहीं है आपके रोलर के साथ। तो इस तरह से जो है वो रोटी को आपने बेल लेना है। आपके अपने ऊपर है, आप मोटा रखना चाहते हैं या थोड़ा सा जो है वो पतला रखना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखें, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो दिखाने के चक्कर में कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। मेरे पास जो है वो फ़िलहाल अभी ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं जो है वो केटल के ऊपर मोबाइल को सेट करके और इस तरह से वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि अगर एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ तो फिर जो है वो मैं एक हाथ से जो है वो इस तरह से काम नहीं कर पाती हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपने बेल लेना है और बहुत आसानी के साथ बग़ैर खुश्की, बग़ैर ऑयल लगाए जो है ये बिल जाएगा। आपने जो है वो इस पर खुश्की वगैरह कुछ नहीं लगानी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बड़ी सी एक रोटी जो है वो बेल ली है और इसकी थिकनेस जो है वो मैंने बहुत मोटी नहीं रखी, क्योंकि अगर मोटी रखूँगी तो वो जो है वो वाला मज़ा नहीं आएगा पापड़ी का। तो बस इतनी इसकी थिकनेस, आप इससे भी पतला कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब आपने जो है वो इस तरह से रोटी को बेल लेना है और किसी भी शेप के ग्लास से, कटर से, आपके पास जो भी है आपने कट कर लेना है। तो यहाँ मैं इस तरह से कट कर लूँगी। अच्छा, इसी तरह से सेम आप जो है वो नमक पारे भी बना सकते हैं। नमक पारों का आटा भी इसी तरह से गूंथता है, बस खस्ता और कुरकुरा करने के लिए जो है वो बस घी की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो है वो इसकी थिकनेस थोड़ी सी आप इसे थोड़ा सा मोटा रख लें और फिर कट करें तो ये आपके नमक पारे बन जाएंगे। अच्छा, अब आपने कट करने के बाद करना ये है कि नाइफ़ या फोक की मदद से जो है वो इस तरह से कट लगा लेने, ताकि जो है ये गोलगप्पे की तरह फूले नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और कुरकुरी बने। तो अब मैं जो है वो छुरी की मदद से इस तरह की लाइंस बना लूँगी। फोक से आप जो है वो डॉट डॉट डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला बेहतर इसलिए रहता है क्योंकि इससे जो है वो ना घी भरता है और ना वो गोलगप्पे की तरह कुप्पा हो जाती हैं। आप इस एक आटे से जो है वो बहुत सारी चीज़ें, नमक पारे, पापड़ी, समोसे, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये होता है सलीक़ा कि इंसान जो है वो एक ही तरह की चीज़ से कितनी सारी चीज़ें ईजाद कर लेता है। तो अच्छा, आपने इसको फ्राई करना है, आपने ऑयल को प्री हीट कर लेना है और फिर आपने उसे लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ तेल गरम करके, घी गरम करके आप इसे तलेंगे तो एक तो कलर बहुत जल्दी से जो है वो डार्क हो जाएगा, मगर अंदर से पकेंगी नहीं और कुरकुरी नहीं होंगी। वो बज़ाहिर तो नज़र आ रही होंगी कि पक गई हैं, मगर उसमें खस्तापन भी नहीं होगा, ना करारापन होगा, ना खस्तापन होगा। थोड़ी देर बाद जो है वो नरम या फुस हो जाएंगी, जिसे कहना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने बहुत लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। आपने ऑयल को प्री हीट कर लेना है, उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर लेना है और फिर आपने फ्राई करना है। इस तरह से मैंने देखें बहुत सारी डाल दी हैं और अब ये तकरीबन 5 से 8 मिनट में जो है वो फ्राई होंगी। फिर जो है मैंने दोबारा से आटे को बेल लिया था और अब जो है वो मैं इस तरह से दोबारा से कट कर लूँगी। अच्छा, ये वाला साइज़ हमारे यहाँ इसलिए क्योंकि जिसे भी खानी होती है, बहुत बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं आप, पूरी के साइज़ की भी बना सकते हैं। उसी तरह बड़ी बड़ी लाइंस जो है वो कट कर लें आप, लेकिन क्या है ये वाला साइज़ जो है ना वो सही रहता है, जिसे एक डालनी हो, 2 डालनी हो, वो जो है वो डाल सकता है। तो इस तरह से आपने कट कर लेना है और फिर वही मेथड है, आपने नाइफ़ से जो है कट लगा लेने।
ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, आप हर चीज़ घर में बना सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनका मज़ा या जिनका बनाना बाज़ार में ही मुमकिन होता है कारीगर के हाथ से बनी हुई, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इंसान जो है वो जो चीज़ घर में बना सकता है बआसानी वो बना ले। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और लो फ्लेम पे बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है और फ्राई भी अच्छी तरह से हो जाती हैं। माशाल्लाह मेरे घर में जो है वो पूरे रमज़ान में यानी कि 3 दफ़ा तो बन ही जाती है पापड़ी, और फिर लास्ट में जो है वो ईद के लिए जब एंड के रोज़े चल रहे होते हैं 1-2 रोज़े पहले ईद के लिए भी अच्छी तरह से बना के और रख लेते हैं। अच्छा, आपने इस तरह की जो है वो छलनी ले लेनी है और नीचे आपने प्लेट लगा लेनी है, स्टील की छलनी लीजिएगा। तो आपने इसके ऊपर जो है वो पापड़ी को उतारना है ताकि जो इजाफ़ी घी या तेल हो वो नीचे निकल जाएगा, और फिर जब आप इसे स्टोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं रहेगी, चिकनाई निकल जाएगी और ये अच्छी तरह से काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर हो जाती है। लेकिन ये है कि रमज़ान में इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो 3 दफ़ा तो लाजमी बन ही जाती है, फिर लास्ट में जो है वो ईद के लिए हम लोग बना के रखते हैं। और वैसे भी घर में अगर रमज़ान के अलावा भी आप बना के रख सकते हैं, चाय के साथ जो है वो अच्छी लगती है नमकीन चीज़ें। जब मेरे घर में जो है वो चाय खाली सिर्फ चाय नहीं पी जाती, तो कुछ ना कुछ इस तरह के लवाज़मात होते हैं कि चाय के साथ जो है वो अच्छे लगते हैं। तो आप इसे नमक पारों की शेप देके भी जो है वो फ्राई करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ जो ये आटा बच गया था बाकी कटिंग से, तो इसको मैंने दोबारा बेल लिया है और यहाँ मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा रही हूँ नाइफ़ से। नमक पारों की जैसी शेप देने की कोशिश कर रही थी, मगर एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से जो है वो मैं काम कर रही थी, तो कुछ अच्छी सी शक्ल नहीं आई थी, लेकिन छोटे छोटे जो है वो चंक्स बन गए थे नमक पारों की शक्ल के। तो आपने जो है वो प्रॉपर नमक पारों की शेप भी दे लेनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से दूँ, क्योंकि हाथ उल्टा पड़ रहा था और जो है वो लाइनें भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी, तो इसको जो है वो इग्नोर कीजिएगा। और ये रेसिपी जो है वो मैंने अपनी अम्मा से सीखी है। तो इंसान जो है वो अपने माँ बाप से ही सीखता है जो भी सीखता है। तो ये जो है ये सलीक़ा मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया, बल्कि सिखाया क्या, उन्हें करते हुए देखा। तो इंसान ख़ुद भी जो है वो जो चीज़ घर में होती हुई देखता है तो वो सीखता है। तो यहाँ फर्स्ट बैच जो है वो फ्राई होके निकल चुका है और आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। और यहाँ जो है वो मैंने शेप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है और ये इस तरह से फ्राई हो रहे हैं। लो फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। थोड़ा सा सब्र तलब काम है, लेकिन ये है कि आप जितनी हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे उतना अच्छा ये कलर भी आएगा और उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ दूसरा बैच भी मैंने निकाल लिया और वो जो टेढ़े मेढ़े मैंने जो है वो बॉक्सेस कट किए हैं नमक पारों की बिगड़ी हुई शक्ल के, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे हम। ऐसे इंसान के सीखने की उम्र ना कभी ख़त्म नहीं होती है, और अगर जिन लोगों को लगता है ना कि हम भाई बिल्कुल ठीक है, हम जो काम करते हैं वो परफेक्ट होता है और हमसे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग बेवकूफ़ होते हैं। क्योंकि सीखने का अमल जो है वो आपकी क़ब्र तक ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि रसूल ने जब कह दिया इल्म हासिल करो माँ की गोद से क़ब्र तलक, तो कुछ भी किसी भी चीज़ के सीखने का अमल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। आप बुढ़ापे में भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जवानी में सीखते हैं, बचपन में सीखते हैं। और यहाँ जो है वो मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी इंस्टेंट चना चाट। बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत सारे लोग इस तरह से बनाते होंगे। तो पापड़ी बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना चना चाट भी इंजॉय की जाए, और रमज़ान की आमद है। तो यहाँ मैंने इमली का पल्प निकाल लिया है और साथ में चने हैं। इसमें मैंने घर का कुटा हुआ चाट मसाला, बाज़ार का पिसा हुआ चाट मसाला और थोड़ी सी कुटी मिर्च ली है, और साथ मैंने ले लिया है टमाटर, उबला हुआ आलू और प्याज। तो यहाँ मैं इसमें इमली शामिल करूँगी। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपने छोलों के ऊपर सारे मसाला जात जो भी लवाजमात हैं आपने उन सबको डाल लेना है। यहाँ मैंने प्याज के जो चंक्स कट किए थे वो शामिल कर दिए हैं, साथ में जो है वो हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, उबला हुआ आलू, खीरा, जो आपके पास हो आप इस चाट में जो है वो शामिल कर दें तो मज़ेदार से लगती है। जैसे बंद गोभी हो गई, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई।
तो यहाँ जो है वो मैंने आलू के भी क्यूब्स कट कर लिए और साइड में जो प्याज के लच्छे नज़र आ रहे हैं ये मैं ऊपर से शामिल करूँगी क्योंकि वो ज़रा दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जो है वो आपने इस तरह से सारी चीज़ें डालनी है। आपने चमचा नहीं चलाना है छोलों की चाट में, आपने इसको जो है वो सारे मसाले मिला के और आपने एक बड़ा बाउल कोई भी ले लेना है खुला, उसमें आपने सारी चीज़ों को डालकर इस तरह से ढक्कन वाला बाउल ले लें जो कवर हो जाता हो और फिर आपने करना है इस तरह से इसे शेक। इससे होता क्या है, आप जब चमचा बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना तो छोले भी टूट जाते हैं क्योंकि गले हुए होते हैं और आलू वालू सब जो है ना वो कचूम्बर बन जाता है जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आपने बॉक्स में शेक करके मिक्स कर लेना है और ये मज़ेदार सी इंस्टेंट चना चाट तैयार हो गई है। और जो मैंने पापड़ी के बॉक्सेस बनाए थे ना, चंक्स जो बनाए थे वो शामिल कर दिए हैं। तो ये हमारी चना चाट भी तैयार है और मम्मा ने चने बॉईल किए थे। बाबा को जो है वो बहुत ज़्यादा गले हुए चने पसंद है और मुझे और मम्मा को ना वो चने पसंद है जो शक्ल में साबुत हो लेकिन गले हुए हों। तो ये आज हमारी मर्ज़ी के चने बॉईल हुए क्योंकि इसमें सोडे की मकदार जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है ना कम है, बस नॉर्मल है कि चने गल गए। और ये यासू फटे और यासू जो है ना वॉइस ओवर नहीं करने देते, वो चाहते हैं उनके साथ बात करूं खेलूं। और ये रात के जो है ना वो 3 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये जनाब जाग रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है वह आप घर में इंजॉय कर सकते हैं पापड़ी चना चाट। इंशाल्लाह मेरा वादा है आप लोगों से कि माश की दाल के बड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बस टाइम नहीं मिल रहा है। और वीडियोस बहुत सारी मेरे पास एडिट हुई भी पड़ी हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स और टाइम की कमी और कुछ मेरी सुस्ती की वजह से जो है ना वो मैं अपलोड भी नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये है कि रमज़ान में जो है ना वो रजब और शाबान की जो वीडियोस मेरे पास एडिट होके रखी हुई है ना उनके वॉइस ओवर करके मैं अपलोड करूँगी। हो तो मैं बहुत लेट चुकी हूँ उसके हिसाब से, लेकिन क्या है कि वीडियोस बनी हुई हैं तो आप तक पहुँचा देंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी पापड़ी यहाँ तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और फ्रेश है। आप इसको जो है तकरीबन बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना लें, अगर बार बार नहीं बनाना चाहते तो आप जो है वो मैदे की मकदार और चीज़ों की नमक घी और जो भी आप उसमें शामिल कर रहे हैं अजवाइन या ज़ीरा उसकी मकदार उसके हिसाब से बढ़ा के और आप लंबे अरसे तक तकरीबन 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश करेंगे इसमें जो है वो ऑयल की जगह घी इस्तेमाल करें, तो घी में जो चीज़ें बनी हुई होती हैं वो ज़्यादा अरसे तक रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और मज़ेदार सी कुरकुरी पापड़ी तैयार है। तो आप भी ज़रूर बनाएं इस तरह से और इन्जॉय करें इस रमज़ान में, और ईद के लिए भी आप बना के रख सकते हैं। जी तो जनाब, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी या फिर किसी व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे, यासूब अब्बास को और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।